हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। और आज जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है मैथमेटिक्स का। वाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स? बिकॉज दिस एंटायर वर्ल्ड रन्स अपॉन डेटा। यहाँ सब कुछ डेटा के ऊपर बेस्ड है, हर एक चीज़ डेटा की। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद है, कितने बच्चे हैं जिनको साइंस पसंद है, ठीक है। या आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं दोज हु आर गुड इन हिंदी या दोज हु आर गुड इन इंग्लिश, ठीक है ना। सो इट्स ऑल अबाउट डेटा। फिर उसी तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज एरिया ए बी एंड सी। कितने बच्चे हैं जो एरिया ए से आते हैं, कितने बच्चे हैं जो एरिया बी से आते हैं, और कितने बच्चे हैं जो एरिया सी से आते हैं। सो ऑल एवरीथिंग रन्स ऑन द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो डेटा है, एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड दूसरा उसका रिप्रेजेंटेशन। दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लुकिंग एट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डेटा हैंडलिंग, हम अलग अलग मेथड्स करते हैं और साल दर साल हर साल डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसमें हम अलग अलग मेथड्स करते हैं डेटा को अरेंज करने के। जैसे कि हम करते हैं टेलीमार्क, जैसे कि हम करते हैं पिक्टोग्राफ, जैसे कि हम करते हैं इसके अलावा बार ग्राफ हम वैसे भी करते हैं। लाइक आपके में हम पिक्टोग्राफ ज़्यादा फोकस करेंगे, बट अगर आपने पिछली बार क्लास 5 की वीडियोस देखी थी तो उसमें हमने पिक्टोग्राफ करा हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बार ग्राफ ऑल्सो इन दिस क्लास, ठीक है। और हम ड्रॉ भी करेंगे और रीड आउट भी करना सीखेंगे बार ग्राफ को। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो मूविंग अहेड, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द डेटा। सबसे पहले जो हमारे को पता होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए तो वो है डेटा। डेटा होता क्या है? डेटा इज़ बेसिकली ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ, बेसिकली कलेक्शन होता है। कलेक्शन किस किस चीज़ का कलेक्शन हो सकता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट, नंबर, और या फिर मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस, किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो होता है उसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है। डेटा हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक तो होता है रॉ डेटा, जो कि हमने फर्स्ट हैंड से लिया, खुद जाके कलेक्ट किया, वो हमारा रॉ डेटा होता है। और दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड डेटा, जो हम सपोज़ करो जैसे कि स्कूल के एडमिशन के टाइम पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई आपके पेरेंट्स से स्कूल को, तो दैट इज़ योर रॉ डेटा, ठीक है, प्राइमरी डेटा जिसको हम कहते हैं। अब आपके स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम चढ़ गया, आपके पेरेंट्स का नाम आ गया, आपके डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपका फ़ोन नंबर आ गया। अब सपोज़ मैं क्लास टीचर हूँ आपकी, ठीक है, और मुझे पता करना है कि क्लास 6 में कितने बॉयज़ हैं। तो मैंने क्या किया, रजिस्टर उठाया, रजिस्टर में से सारे बॉयज़ का नेम जो है लिख दिया, उनके मदर्स का नेम, उनके फादर्स का नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो जब मैंने प्राइमरी डेटा से अपना दूसरा डेटा बनाया, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा से, एक जहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन था, दैट इज स्कूल रजिस्टर, वहाँ से मैंने एक सेट ऑफ डेटा बनाया निकाल के, तो जो डेटा मैंने बनाया वो बनाया एक सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा के थ्रू फिर आपको पता चल गया कि भाई 6th में पढ़ने वाले, सपोज बॉय A B C D E है, उनके मदर्स का नाम आपको पता चल गया, उनके फादर्स का नाम आपको पता चल गया, एवरीथिंग यू नो, ठीक है ना। तो अब आता है, अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पेज नंबर 75 पर, नरेश एंड नव्या डिसाइड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास एंड आस्क देयर फेवरेट गेम, देन प्रिपेयर अ लिस्ट। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा होगा फर्स्ट हैंड डेटा, ठीक है, वो होगा हमारा लाइक प्राइमरी डेटा हो जाएगा। वो कोई भी दो बच्चे हमारे उठ जाएंगे, पूरी क्लास में फाइंड आउट करेंगे कि भाई
किस किस को कौन कौन सा गेम पसंद है। यहाँ पर आप देखिए टेबल बनाई हुई है कि महनूर को कबड्डी, जोबीमोन को हॉकी, सिमरन को कबड्डी, फिर नंद को पिट्ठू, अंकिता को कबड्डी, इमोन को हॉकी, युवराज क्रिकेट, रेहाना हॉकी, आरना बैडमिंटन, कोम्पल फुटबॉल, ताहिरा क्रिकेट, पुष्कल पिट्ठू, डेंजी बैडमिंटन, जीविका पिट्ठू, लीला हॉकी, अफसान हॉकी, कीरत क्रिकेट, गुरप्रीत हॉकी, अर्श कबड्डी, भव्या क्रिकेट, सारा कबड्डी एंड ऑल दीज थिंग्स टिल हार्दिक हैज़ बीन गिवन। अब आपको डेटा तो उसने कलेक्ट कर लिया, अभी ये बहुत पता करना है कि पॉपुलर गेम क्या है। what would you do to find the most popular game in Naresh and Navya's classmates? What is the most popular game? Try to find out. तो अब मैंने देखा मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे मेरे पास कबड्डी था, ठीक है, जैसे मेरे पास हॉकी था, फिर मेरे पास पिट्ठू था, फिर मेरे पास देखो कबड्डी हॉकी कबड्डी पिट्ठू, कबड्डी हॉकी क्रिकेट था, फिर मेरे पास बैडमिंटन था, फिर फुटबॉल था। बस तो ये मेरे पास, अगर मैं सीरियल नंबर देखूं 1 2 3 4 5 6 गेम्स थे, जो गेम्स थे वो मेरे पास 6 थे, करेक्ट। अब मुझे पता करना है कि हर एक गेम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ये मुझे पता करना है। सो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ये है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो मैं टेलीमार्क बना रही हूँ। टेलीमार्क क्या होता है? टेलीमार्क होता है किसी भी इस तरीके के डेटा को न्यूमेरिकली फिगरेटिवली शो करना इन द टेलीज ऑफ 5। टेली कैसे बनाते हैं? दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, ये पूरा एक ग्रुप है 5 का। फिर मैं नेक्स्ट ऐसे बनाऊंगी फॉर नेक्स्ट 5। तो इस तरीके से 5 के बैच में मैं इसको करती हूँ। लाइक मैंने देखा कि कबड्डी कितने बच्चों के पास है। कबड्डी अगर मैं काउंट करती हूँ तो 1 2 3 एंड 4 5 6 बच्चों के पास मेरी कबड्डी है। तो कैसे करते हैं? 6 1 2 3 4 5 6। देन आई विल से हॉकी। हॉकी इज विद 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। Now coming to Pittu, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. Pittu is for 5. Then you have cricket, 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 and 6 is for cricket. Then you have badminton, 1 2, only 2 students have got badminton. Only 2 students like badminton, 1 2. And then football, 1 2 3 and 4. 4 students like football, 1 2 3 and 4. So अभी बोला है what do you think is the most popular game? I think this is the most popular game, hockey. Most popular game is. So now when I have represented my data like this, I can very easily read it. So why representation of data is important? For easy understanding and reading of the data.
हमारा अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है, इसीलिए हम इस तरीके से उसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। तो आप व्हाट डू यू मोस्ट पॉपुलर गेम, वो हमको पता ही चल गया कि मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर गेम हॉकी है। मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग्स अदर क्लासमेट्स। परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट अ टिक। चलिए टिक पुट करते हैं, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर Discuss the answer. What is the most popular TV show amongst the class, amongst her classmates? तो क्या यहाँ से आपको टीवी शो पता चल सकता है? नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे बात हो रही है स्पोर्ट्स की, गेम की, जो उनके फ्रेंड्स को पसंद है, तो टीवी शो इज नो। When did India get independence? क्या हमको यहाँ से इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पता चलती है? नो। How much water is getting wasted in the her locality? क्या ये पता चलता है? नो। तो अभी हमको ये पता चला कि इस तरीके के आंसर्स नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या गेम कितने बच्चों को पता है या पसंद है वो ही हम इसमें दे सकते हैं, करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, देयर इज़ वन मोर, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 76 एक टेबल बनी हुई है, टेलीमार्क टेबल। उसमें बोला है कि एक टीचर है नीलेश, उन्होंने कुछ मिठाइयाँ, कुछ स्वीट्स लेकर आए, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी एंड रसगुल्ला। सो यू हैव टू काउंट कि कितने बच्चों को जलेबी मिली। हमें पता है कि भाई 6 बच्चों को जलेबी और 9 बच्चों को गुलाब जामुन। अब अगर गुजिया की बात करें तो 2 इस टाइप के बना रखें, तो 10 तो वही हो गए, एंड 10, 11, 12, 13 गुजिया, 3 बर्फ़ी and 7 rasgulla. So how many students chose jalebi? So you know that 6 students chose jalebi. Barfi was chosen by 3 students. Gujia was chosen by 13. Rasgulla was chosen by 7. And gulab jamun was chosen by 9 students. Okay. तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से हम डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं यूजिंग द टेलीमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मूविंग अहेड, नाउ वी हैव, हमसे बोला जा रहा है, आगे बोला गया है कि सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइज ऑफ शूज़ दे वेयर। सो अब जो शूज़ का साइज़ उसने देखा वो ये कुछ इस तरीके से हैं कि 3, 3, 3, 4, 4, 4, और उसने उसको असेंडिंग ऑर्डर में, व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े ऑर्डर में उसको लगा दिया, ठीक है। अब वो इसको कह रहा है कि इसकी हेल्प करो। द लार्जेस्ट शू साइज ऑफ द क्लासेस, यू नो व्हाट इज द लार्जेस्ट शू साइज, जो सबसे लास्ट में आ रहा है 7, स्मॉलेस्ट इज 3, देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर 5, तो 5 के काउंट कर लो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स हु वेयर साइज 5, देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शूज साइज लार्जर देन 4। लार्जर देन 4 आपने जो किया वो 5, 6 और 7 काउंट करना है, तो 10 तो आपके 5 के थे, 4 आपके 6 के थे, तो 14 एंड एक आपका 7 था, तो 15 बच्चे हैं जो कि मोर देन 4 का शू साइज पहनते हैं। हाउ डिड अरेंजिंग दिस डेटा हेल्प इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो क्या हुआ, when we have arranged this data in ascending order, you tell what happened. एक तो there was a sorting, we knew which data is like which shoe size is smaller and which shoe size is larger, okay, so it became very very easy and like practically possible for you to read that data. Are there any ways of arranging this data? Yes, of course we can arrange it in telemark, even in pictograph, है ना। तो ये हमारा ईजियर तरीके हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के।
नाउ अब जैसे दिल्ली में क्या है, दिल्ली में बिकॉज थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट होता है, तो दिल्ली के अंदर हम हर जगह पे पीपल का पेड़, नीम का पेड़, नीम का, पीपल का, या फिर कीकर का पेड़, या फिर बेर के पेड़ हम देख सकते हैं। बहुत कॉमनली अवेलेबल है ये सारे पेड़ यहाँ पर। आपके एरिया में कौन से ट्रीज़ या कौन से प्लांट्स जो हैं बहुत इजीली विजिबल है, अवेलेबल है, और आपके वेसिनिटी में जहाँ आप रह रहे हो या जहाँ पे ये क्लासेस चल रही है वहाँ पे कितने कितने, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दोज ट्रीज़, यू फाइंड दैट आउट, ऑब्जर्व करेंगे और उसका एक डेटा बनाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इनफैक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है वहाँ की फॉरेस्टेशन के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, आई एम जस्ट हैविंग अ जनरल गेस कि वहाँ पर जो है सपोज़ हमारा जो कॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, तो जो एक कोई भी एक ट्री, जैसे पाइन ट्री मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप पाइन ट्री लिखेंगे और जैसे मान लो आपके आसपास 10 पाइन ट्री है, तो वहाँ पर आप इसको 10 लिख के इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 ऐसे भी एक टैली मार्क भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्री एंड नंबर ऑफ ट्री एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन टैली, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डेटा है ये आप नोटबुक में ना करके एक छोटे A4 साइज शीट पे करके लेकर आएंगे नेक्स्ट कल, ठीक है, ताकि वो आप अपने टीचर को दिखा सके और ये आपका आज का होमवर्क होगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके जो आंसर्स है, विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड द सेम नंबर, ये आंसर्स आप लोग क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग दिस टेबल, ठीक है। और अगर ट्रीज अवेलेबल नहीं है आसपास तो जो प्लांट्स अवेलेबल है तो उन प्लांट्स के नाम आप लिख सकते हैं, ओके। Now take a blank piece of paper and paste any small news items of the paper. Take each student use as a different article. Now prepare a table on the piece of paper given below. Count the number of each letters. अच्छा, ये भी आप एक A4 साइज़ का पेपर लेंगे, ठीक है। सपोज ये आपका A4 साइज़ का एक शीट है, ठीक है। इसमें जो भी दिया हुआ है, ठीक, वो आप बाद में करेंगे, मतलब ये हम नहीं करके दूसरा हम करते हैं, ठीक है। मैं करना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पर कोई भी एक आर्टिकल आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप इसमें लगा दीजिए। अब आपको यहाँ पर लिखना है टाइप ऑफ वर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने लिखना है नंबर ऑफ वर्ड्स एंड यहाँ पर आपने लिखना है टेल, ओके। टाइप ऑफ वर्ड में मैंने लिखा आर्टिकल। क्लास 6 आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में आर्टिकल सिखाया होगा। आर्टिकल क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो होते हैं ए, एन या द, ये आर्टिकल्स हैं। तो आपको काउंट करने हैं कि इस पूरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कितने ए हैं, कितने एन हैं, कितने द हैं। सपोज आपके पास इस आर्टिकल के अंदर 26 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपने फिर टेली बनाना है, फिर उसके बाद आपने बनाना है नाउन। भाई इसमें भी नाउन में भी आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन, फिर आप लिखेंगे जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है प्रॉपर नाउन, नंबर 3 है कॉमन नाउन। अच्छा, नाउन भी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम या पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्सन का नेम या पर्टिकुलर एनिमल का नेम।
तो वो आपका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। और कॉमन नाउन क्या हुआ, जैसे कि बॉय, गर्ल, सिटी, ये सब आपके कॉमन नाउन हुए। तो आपको काउंट करने हैं कि इस आर्टिकल में कितने प्रॉपर नाउन है, कितने कॉमन नाउन है, और वो भी लिखना है, ठीक है। फिर आपने लिखने हैं वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, इफ़ यू नो, वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, ठीक है, लाइक रन, डांस, प्ले, स्लीप। एक्शन जहाँ हो रहा है वो आपके क्या है, वर्ब है, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जैसे ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट, जैसे कि यू नो बिग, स्मॉल, फास्ट, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि हमारे नाउन्स को नाउन्स की प्रॉपर्टी बताते हैं या नाउन्स को डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी होंगी। तो ये एक इंटीग्रेशन एक्टिविटी है, इंटीग्रेशन एक्टिविटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, जिसके अंदर आप ये प्रिपेयर करेंगे पूरा का पूरा आर्टिकल। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसको कट करके पेस्ट करना है अपनी A4 साइज शीट पर, और नीचे एक इस तरीके का टेलीमार्क टेबल बनेगा जिसमें आर्टिकल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स आपने ढूंढने हैं। ये 5 चीज़ें आपने ढूंढनी है और उसको लिखना है, उसका टेलीमार्क बनाना है। सो डियर कैट्स, आप इस काम को करने के लिए या तो आप आर्टिकल्स खुद से बच्चों को प्रोवाइड कर दीजिए, अगर बच्चों को के घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है या कोई ऐसी चीज़ है तो या तो आप खुद से प्रोवाइड कर दीजिए और क्लासरूम में करवाइए, या फिर बच्चों को बोलिए कि नेक्स्ट डे ये आर्टिकल, ये कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आएँ वो, और क्लास में बैठ के बच्चों से ये करवाइएगा। क्लास में इसका एक डिस्प्ले ज़रूर लगाइएगा ताकि बच्चों को पता चले, उनके इंग्लिश के और मैथ्स के कंसेप्ट दोनों के दोनों रिवाइज हो इस एक्टिविटी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक हमने आर्टिकल्स के बारे में या अभी तक जो हमने किया उसमें आर्टिकल्स और इंग्लिश के इंटीग्रेशन करी मैथमेटिक्स के साथ। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर जो हमारा है अब वो ECIRX इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आपको लिखने हैं। वो तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, छोटा सा ही टास्क है, ठीक है। तो जैसे भी आपको फिजिबल लगे। क्वेश्चन नंबर 5, डियर कैट्स, इफ़ यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन विद देम यू कैन डू, अदरवाइज दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी डन एज अ एक्टिविटी, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ एज द नेम सजेस्ट, पिक्टोग्राफ जो है वो है एक बेसिकली पिक्चर, पिक्टो का मतलब पिक्चर, रिप्रेजेंटेशन या फिर एक ग्राफ विच हैज़ गॉट पिक्चर इन इट। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जैसे कि अगर आप 79 पेज पे देख सकते हैं तो एक स्माइली फेस के साथ एक डेटा दिया हुआ है जिसमें प्राइवेट कार, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल एंड वॉकिंग पे स्माइली फेसेस दिखा रखे हैं, ठीक है। अब मेरा हमेशा पिक्टोग्राफ में जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है हेडिंग। एक तो आपके पास हेडिंग होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए आपके पास स्केल। स्केल क्या मतलब है इसका? हेडिंग तो मतलब टाइटल ऑफ पिक्टोग्राफ, टाइटल ऑफ पिक्टोग्राफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ें हैं वो स्केल, मतलब कि आपका एक स्टार या फिर जो भी चीज़ है वो इक्वल टू व्हाट है। जैसे यहाँ पे एक स्माइली फेस इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट है, या एक स्टार इज इक्वल्स टू लाइक 10 बुक्स है, कुछ इस तरीके से, तभी आपकी पिक्टोग्राफ समझ में आएगी।
ठीक है। तो ये आपका पिक्टोग्राफ के लिए नेसेसिटी है। अब पिक्टोग्राफ करने के लिए नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों से मंगाइएगा स्टिकर्स, सेम होने चाहिए, सेम स्टिकर्स, ठीक है। या तो सारे स्टार्स वाले स्टिकर्स हों या सारे वो जो बिंदी होती है वो वाले स्टिकर्स हों, ठीक है। या अगर बच्चों के पास स्टार्स नहीं है, बिंदी नहीं है, तो उनको बोलना कि कोई भी शेप कलरफुल पेपर से काट के ले आए, छोटे छोटे ट्रायंगल्स काट के ले आए या छोटे छोटे सर्कल्स काट के ले आए, ठीक है। और आपको चाहिए A4 साइज शीट, ग्लू। अगर बच्चे ये कटिंग्स नहीं भी लाते हैं तो कलर्स या कलरफुल पेन्स भी चलेंगे, ठीक है। स्केल पेंसिल ये तो होनी ही चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको पिक्टोग्राफ के बारे में और थोड़ा सा समझा देती हूँ एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग पिक्टोग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो पिक्टोग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। इसको छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। पिक्टोग्राफ से जो डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी हो जाता है, उसकी जो रीडिंग है वो बहुत इजी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोनों करेंगे, मेकिंग ऑफ पिक्टोग्राफ भी करेंगे एंड रीडिंग ऑफ पिक्टोग्राफ भी करेंगे। बट उससे पहले हम करेंगे पिक्टोग्राफ की एक छोटी सी एक्टिविटी, जिसके लिए मेरे पास ये सारा सामान होना चाहिए। सो प्लीज़ ब्रिंग this material with you so that we could start with this topic in the next class. So till then let me give you a general idea कि एक pictograph represent data through pictures of object and help you to answer the question in a quick glance, ठीक है। in a quick glance आपको उसको हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पेज 80 और 81 पे ट्रायंगल्स बनाया हुआ है, या हमने जो है कुछ स्माइली फेस दे रखा है और ड्रॉ कर रखे हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बी रेडी विद द वर्क ऑफ पिक्टोग्राफ। टिल देन बाय बाय।